आजकल मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। मीडिया को धमकियां दी जाती हैं, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जाती हैं, एंकर्स को, सहाफियों को डराया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मेरी कौम, ये सबसे खौफनाक बुत, पैसे के बुत के अलावा खौफ का बुत है। खौफ भी एक बड़े इंसान को छोटा बना देता है। आज तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने अपने खौफ को काबू नहीं पाया। आज तक कोई बड़ा फौजी नहीं निकला जिसको तगमे मिले हो, जिसने अपने खौफ के बुत के ऊपर काबू ना पाया हो। बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जिसको नुकसान से डर, उस डर के ऊपर काबू ना पाया हो। कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाब के पीछे जाने से डरता है वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? उसका मकसद यह था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, वो कैसे उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कैसे उन्होंने उनको दुनिया की इमामत करवा दी। ये तारीख का हिस्सा है कि वो अरब जो मदीना में, मक्का में बसते थे, उनके दोनों तरफ दुनिया की उस वक्त की अजीम सुपर पावर्स थी, इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उनको ऐसा तब्दील किया, उनको छोटे से लोगों को बड़े इंसान बना दिया, उनके खौफ खत्म कर दिए। जो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो पूजा करते थे, बुत खत्म कर दिए। वो लोग परवाज करते करते कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया के अजीम तरीन कौम बन गए। इसलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह को फायदा पहुंचाते, इसलिए कि जब आप नबी के रास्ते पे चलते हैं, आप एक छोटा सा आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, इंसानों को पर लग जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मेरी अपनी कौम को किसी तरह अपने नबी की सुन्नत पर चलाऊं, ताकि मेरी कौम भी एक अजीम कौम बने। और वो बननी थी जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, और जो मेरे लीडर कायद आजम ने जिसकी जदोजहद की थी, वो एक अजीम कौम थी। वो बननी थी, दुनिया के अंदर मिसाल हमने बनना था। उस रास्ते पे हमें वापस जाना है, और उसके लिए मुल्तान, हमें हकीकी आजादी की जदोजहद करनी है। हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। ये जो बैरूनी मुल्क साजिश के तहत चोरों को ऊपर बैठाया, जो बैरूनी मुल्क के गुलाम हैं, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े, ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बैरूनी मुल्कों के हुक्म पे हमारे फैसले करते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि जब रूस हमें सस्ता तेल बेच रहा था,
जब मैं रूस गया और उन्होंने हमें सस्ती गंदम भी देनी थी, सस्ता तेल भी देना था, इन्हों में जुर्रत नहीं थी कि इनका जो आका है, जिन्होंने इनको पर बैठाया, जो अमेरिकी साजिश के तहत आए कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, लिहाजा मेरे लोगों को महंगा तरीन तेल, डीजल, पेट्रोल और उसकी वजह से बिजली, तो मुल्तान हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क को आजाद करें। सबसे पहले मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो। हम अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करें। हमें कभी किसी और मुल्क के सामने हाथ ना फैलाने पड़े कि जब एक कौम किसी और मुल्क के सामने हाथ फैलाती है उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी जब तक हम अपने पैर पे ना खड़ा हो। और मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि जिधर इन्होंने मुल्क पहुंचा दिया, जिस तरह के पाकिस्तान को इन्होंने 2 महीने में जो कर्जे लिए हैं, जिस तरह कर्जों की दलदल में भी गिर रहे हैं, हमारी माइशत भी नीचे जा रही है, हमारी इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है। हमारे किसानों के लिए जो भी शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि कितने बुरे हालात हमारे आज किसानों के हैं। ट्यूबवेल में डीजल, उसकी कीमत ऊपर, बिजली वो दुगनी से भी ज्यादा। तो जो किसान के पास पैसे, उसके खर्चे इतने चले गए हैं कि वो अपनी जमीन के ऊपर पैसा नहीं लगा सकता। इंडस्ट्री जब बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो हमने दुनिया को एक्सपोर्ट्स करके अपनी दौलत में इजाफा कर रहे थे, याद रखें हमारे 3.5 साल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में थी। सबसे ज्यादा बैरून मुल्क ने पैसा पाकिस्तान में हमारे जमाने में भेजा। सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया हमने किया। हमारे जमाने में 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, तारीखी उनकी पैदावार थी। किसान के पास तारीखी पैसा गया। किसान के पास जो उसकी आमदनी थी, कभी किसान को इतना पैसा नहीं मिला जो हमारे आखिरी 2 साल में मिला। और उसके अलावा हम हेल्थ कार्ड लेके आए कि इसके IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमने अपने फैसला किया कि हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे। और ये एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, फिर कामयाब पाकिस्तान में सूद के बगैर कर्जे, निचले तबकों को हमने पूरा प्रोग्राम था कि घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे। और ये तब जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो जो मुल्क ऊपर जा रहा था, एक साजिश के तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। और जब से ये हुकूमत आई है, कीमतें आसमानों पे, माइशत जमीन पे। और मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तो हमने इनसे अपने आप को आजाद करना है। आप सबने मेरे से वादा करना है कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है। अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त देनी है। मुल्तान, आप तैयार हो? बताएं मुझे। तबाह
मैं जरा आज आप सबको तफसील में तो बताना चाहता था कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है इसलिए उस केस